दोस्तों नमस्ते। दुनिया के अंदर बीमारियां दोस्तों दो तरह की होती है, एक शरीर की बीमारी और एक मन की बीमारी। अगर आपको शरीर की बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई देगा, कुछ गोली देगा, कुछ खाने पीने का परहेज बताएगा और वो पालन करने से आप रेडी हो जाते हैं। मगर देखो दोस्तों, मन की बीमारी अगर कोई इंसान को हो जाए ना तो उसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो क्या करे कि मन की बीमारियों से मुक्ति पाए, क्या करें कि मानसिक तनाव से मुक्ति पाए। दोस्तों कैसे करें कि हम डिप्रेशन से मुक्त हो सके। मतलब आज का इंसान ना डिप्रेशन के अंदर बहुत जूझ रहा है, आज का इंसान तनाव के अंदर जिंदगी बहुत जूझ रहा है। आज के इंसान के पास में कहने को मतलब सब कुछ है, अच्छा पैसा है, दौलत है, परिवार है, मतलब चारों तरफ से अच्छा संतुलन है, फिर भी वो तनाव में है, फिर भी वो डिप्रेशन में है, फिर भी उसको लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी के अंदर कुछ खाली खालीपन लगता है, उसको कुछ खाली खालीपन लगता है, या जैसे उसने कुछ मिस कर दिया रहता है, या जैसे कुछ बहुत कुछ खोया हुआ रहता है ना, ऐसा उसको लगता है। तो उसका कारण क्या है, उसका मन का मतलब दुखी होने का कारण क्या है। बहुत सी बार इंसान को ऐसा होता है, बहुत कुछ नहीं रहता है और एकदम हताश हो जाता है, इंसान निराश हो जाता है। तो इस निराशा का कारण क्या है और इस निराशा से कैसे मुक्ति पाए, इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक अच्छा प्राणायाम बताता हूं। अगर इस प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो मैं 100% दावे के साथ में आपको कह सकता हूं कि आपको मन की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, और मन की बीमारियों से तो मुक्ति मिलेगी ही, आपको शरीर की बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। अब बहुत से लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहे हैं, आजकल का इंसान ना 90% सिर दर्द की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बहुत से लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स है, बहुत से लोगों को पेट के अंदर पेट दर्द करना, गैस बनना, वायु बनना, मतलब खट्टी डकारें आना, साथ में जलन होना। मतलब आज इंसान इतनी बीमारियों से जूझ रहा है, वो जूझने का एक ही कारण है कि उसने प्राणायाम करना छोड़ दिया, या वो प्राणायाम सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर प्राणायाम मैं आपको जो बताना जा रहा हूं, वो प्राणायाम अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 100% आप शरीर की बीमारियां, घुटनों के दर्द, पैरों में दर्द, पेट की दर्द, मतलब आंखों में जलन, बहुत से लोगों को आंखों से पानी आता रहता है, आंखों में जलन होती रहती है, कान के दर्द, शरीर के अंदर कौन सी भी बीमारी, अगर 99% में आपको जो बताना चाहता हूं, अगर इस प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो आपको शरीर की बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे, शरीर की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, और फिर आप मन की बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। और दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के हर इंसान को ये प्राणायाम सीखना चाहिए, हिंदुस्तान के हर मतलब इंसान को ये प्राणायाम सीखना चाहिए और इसकी साधना करनी चाहिए। दोस्तों ये एक इतना ही बढ़िया और इतना निराला प्राणायाम है कि अगर इस प्राणायाम को अगर सही तरीके से कर लेना तो इंसान की मतलब जिंदगी संवर जाती है, इंसान की जिंदगी संवर जाती है, और उसको मतलब एक महसूस होता है कि मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। नहीं तो इंसान आज बहुत दुखी है, आज बहुत दुखी है, शरीर से भी बहुत दुखी है, मन से भी बहुत दुखी है, और मतलब इस दुनिया से भी दुखी है 90%। वो दुख का एक ही कारण है कि उसके अंदर खालीपन है, उसके अंदर खालीपन है। तो वो अंदर का खालीपन कैसे भरे, वो अंदर का खालीपन को कैसे भरे, इसके लिए मैं आपको बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है दोस्तों। इस प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के बहुत से तरीके हैं, मगर उन तरीकों 100 तरीकों में से मैं आपको एक ऐसा सरल और एक सुगम तरीका बताने जा रहा हूं जो हर इंसान कर सकता है, वो हर माताएं बहनें कर सकती है। जिन माता बहनों को मतलब पीरियड्स बराबर नहीं आते हैं, या जिन माता बहनों को काम करते करते सुस्ती बहुत आती है, या जिनका बीपी बहुत लो हो जाता है, या जिनका बीपी बहुत हाई हो जाता है, इन सब बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर हर छोटे से लगाकर बड़े तक हर प्राणी इस मतलब कर सकता है ये प्राणायाम से, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो दोस्तों सिंपल से प्राणायाम से आराम से बैठकर मतलब हवा लेना है, और वो हवा सिंपल से एक इस गले से टच होती हुई जाएगी और वापिस सिंपल से वो बाहर आएगी। अब इसको दोस्तों करने के तरीके मतलब नाक से भी कर सकते हैं और मुंह से भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको मुंह से करने का ये तरीका बताता हूं। इसके लिए इस प्राणायाम को करने की जगह समय पर जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, जगह के आजू बाजू के अंदर क्लाइमेट मतलब जलवायु अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पर मतलब बहुत गाड़ियां चल रही है या जहां पर धुआं है, उस जगह पे इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए।
आराम से शुद्ध ताजी हवा जहां पर, जैसे कि गार्डन के अंदर, किसी बगीचे के अंदर, या अपनी बालकनी के अंदर, या घर के मतलब टॉप में आप आराम से बैठकर इस प्राणायाम को करना है। एकदम धीमी धीमी हवा मुंह से लेना है और धीमी धीमी हवा मुंह से छोड़ना है, आंखें बंद करके, और जहां तक सुस्ती नहीं आए तब तक करते रहना। ये बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है। देखिए उज्जयी प्राणायाम दोस्तों, ये आज से कोई नया प्राणायाम नहीं है, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से कर रहा है इस प्राणायाम को। देखिए बच्चा जब सोता है, छोटा बच्चा जब 2 महीने 3 महीने का आप सोता है, तो देखिए आप, वो सोने के टाइम में उसके कंठ से आवाज आती है, घर करके सिंपल सी एक आवाज आती है, सिंपल सी एक आवाज आती है, वो आवाज ही उज्जयी प्राणायाम से है, वो आवाज ही उज्जयी प्राणायाम है, और फिर वो गहरी नींद में चला जाता है। आज का इंसान भी, आप भी रात को सोने के समय के अंदर आपके मतलब कंठ से सोने के समय के 5 सेकंड ही सही, मगर एक आवाज आएगी जब आप सोते हैं, तब आपके खर्राटे शरीर के कुछ एक जो बहुत से तेज आवाज आती है वो तो खर्राटे हुए, मगर एक जो उज्जयी प्राणायाम के अंदर सिंपल से स्लो से एक आवाज आती है, और वो आवाज आने के बाद में आप गहरी नींद में अंदर चले जाते हैं। तो वही है दोस्तों उज्जयी प्राणायाम। तो बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम से आप सिद्धासन, सुखासन, किसी भी एक आसन के अंदर बैठ जाइए। बैठने के बाद में आराम से धीरे 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 धीमी धीमी हवा मुंह से लेना और मुंह से धीरे धीरे हवा को छोड़ना, हवा लेना और छोड़ना, एकदम स्लोली, एकदम जितनी स्लो से आप कर सकते हो उतनी स्लो से कीजिए। रिलैक्स दोस्तों, एकदम स्लोली, और कम से कम 1 मिनट तक इस प्राणायाम को करना है। 1 मिनट तक इस प्राणायाम को करना है। इसके अंदर ज्यादा मुंह ज्यादा मतलब बहुत सा खुला नहीं, सिंपल से थोड़ा, एकदम सिंपल से थोड़ा खुला रहेगा तो भी हवा जाने के लिए बस है, और आराम से हवा लेना और हवा छोड़ना। दोस्तों इस प्राणायाम को करने से एक और सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि बहुत से लोगों को रात के अंदर नींद नहीं आती है, रात में नींद नहीं आती है, वो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक करवटें बदलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है। तो अगर वो भाई, वो माताएं बहनें भी अगर इस प्राणायाम को अगर करेंगे तो रात को गहरी नींद और बढ़िया नींद आएगी दोस्तों इस प्राणायाम को करने से। दोस्तों ये प्राणायाम से ना, आपको करने से आपके शरीर का हर एक एक अंग आपका ऊर्जावान बन जाएगा, आपका चेहरा मतलब तेज से भर जाएगा, एकदम चेहरा आपका तेज से भर जाएगा, और आपके शरीर के अंदर आप अपने आप को एक मजबूत और सामर्थ्यवान महसूस करेंगे। दोस्तों ये प्राणायाम के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि इसका असंख्य फायदे, ये मैं आपको मतलब एक कहीं के पढ़कर या किसी से सुनकर आपको नहीं बता रहा हूं, ये प्राणायाम के फायदे मैंने खुद महसूस किए हैं, और इस प्राणायाम को मैं कई सालों से कर रहा हूं, कई सालों से ये कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि ये प्राणायाम ये मतलब ये जो उज्जयी प्राणायाम है ना, ये प्राणायाम की चाबी है, ये आपके जीवन की चाबी है, ये आपके किस्मत की चाबी है। अगर इस प्राणायाम को करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप किस्मत खुल जाएगी, आपके जीवन के अंदर से रोग मुक्त हो जाएंगे, और आप एकदम बढ़िया और मस्त रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी बार फिर से करेंगे इसी प्राणायाम को पूरे तन मन के साथ में, आराम से बैठकर, आंखें बंद कर कर, और मुंह से धीरे स्लो से आवाज लेंगे, मतलब गहरी आवाज अंदर लेंगे और स्लो से छोड़ेंगे दोस्तों।
धीरे धीरे हवा अंदर लेना और छोड़ना, हवा लेना और छोड़ना। और दोस्तों इस प्राणायाम को अगर आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और दोपहर को भी कर सकते हैं इस प्राणायाम को दोस्तों। दूसरे प्राणायाम को कर सकते नहीं है, मगर इस प्राणायाम को अगर आप स्लो से करते हैं तो आप किसी भी समय पर कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गुणकारी प्राणायाम से दोस्तों ये। मगर एक ही है, इसको सही ढंग से आप कीजिए और एक दिन करने से नहीं, आप 4 दिन 10 दिन कीजिए, आपको इससे आनंद मिलेगा। आपके शरीर से बहुत से रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं हम इतने प्राणायाम, इतने एक्सरसाइज, इतने वॉकिंग, इतनी दौड़ नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ बात नहीं है। मगर आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं आराम से। 10 मिनट सुबह बैठकर कीजिए और अपने बैटरी को चार्जिंग कीजिए और पूरे दिन भर तरोताजा रहिए, पूरे दिन भर तरोताजा और स्वस्थ और निरोग में रहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये आपको समय की कम अवधि की वजह से 2 बार का बताया, तीसरी बार फिर से करेंगे इसका। मुंह से हवा लेना और छोड़ना, सिंपल से लेना और छोड़ना। रिलैक्स दोस्तों। एक मिनट हमने इसको 3 बार किया तो ये इसका एक सेट हुआ। तो आप इसको 1 मिनट का भी कर सकते हैं, 2 मिनट का भी कर सकते हैं, मगर 3 बार करेंगे तो ये इसका एक सेट हुआ। तो मैं कहता हूं कि अगर आप हर रोज इसका एक सेट करेंगे तो आप स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे दोस्तों। और मैं तो एक ही कहता हूं कि इस प्राणायाम की दोस्तों आप साधना कीजिए तो आप शरीर की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। शरीर की बीमारियों से मुक्त होकर आप मन की बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, शरीर की बीमारियां तो आपको दिखती है, आपको महसूस होती है, मगर मन की ऐसी बीमारियां हैं जो आपको महसूस ही नहीं होती है, जो आपको मालूम ही नहीं है। वो इन सब बीमारियों से भी आप मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन बढ़िया और अच्छा रहेगा। और मैं तो एक ही कहता हूं कि इस प्राणायाम को हर रोज हर इंसान को करना ही चाहिए। हर रोज करने से आपके शरीर के अंदर नई ताजगी आएगी और आप स्वस्थ और बलवान रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 1-2 लोगों को शेयर कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर किसी लोगों को अगर आप शेयर करेंगे तो आगे वाले भाइयों को भी फायदा होगा। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूंगा। तब तक कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसे हर रोज वीडियो में आपको बनाकर